नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश होगे। बियॉन्ड अबेकस में हम ये मानते हैं कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस, दैट इज गणित सिर्फ गुणाभाग नहीं है, इससे बहुत कुछ ज़्यादा है। इसके लिए हम बहुत सारे कोर्सेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके आते हैं। एक वीडियो सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है, MCC मैथ कोर कॉन्सेप्ट, और ये जो सीरीज आप देख रहे हैं जिसका नाम है कि SST या सिंपल भाषा में सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स। इसमें क्या होता है या इस सीरीज का क्या मतलब है, ये आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हमारे पहले वीडियो में, जिसमें हमने डिटेल में समझाया है कि आपको ये सब जानना क्यों जरूरी है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की करने वाले हैं। वैसे इस पूरी सीरीज में हमने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स लिए हैं जो कि मैथमेटिक्स टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनको जानने से मैथमेटिक्स टीचिंग प्रभावी हो जाती है, मैथमेटिक्स टीचिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो सारा का सारी बातें हमने नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में रोज़ के एग्जाम्पल, रोज़ के जीवन से उदाहरण लेते हुए और इस तरह से बताइए कि आपको बच्चों को पढ़ाने में, समझने में, उनको सही तरीके से मार्गदर्शन करने में और आपको खुद को भी अंदर से काफ़ी डेवलपमेंट महसूस होगा। तो चलिए देखते हैं कि मैथमेटिकल, लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, क्या डायमेंशंस होते हैं और उसको कैसे क्या समझा जाए। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है दीज आर वेरियस स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मतलब कि क्या होती है कि जिसका लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छा है, उसको क्वेश्चन सामने देखने के बाद उसको जब तक वो सॉल्व नहीं कर लेता है उसको चैन नहीं आता। आपको आश्चर्य होगा, आज आई एम ऑलमोस्ट 64 ईयर्स ऑफ एज नाउ, लेकिन अभी भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स के और मैथ्स टीचर्स के ग्रुप में रहता हूँ। कोई भी सवाल किसी से भी पूछे, उसको सॉल्व जब तक मैं मेरी कॉपी में नहीं कर लूँ मुझे चैन नहीं आता है। तो दिस इज नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब वो भले ही किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो आपको हिसाब लगाने की प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और या कोई बिजनेस मतलब बजट बनाने की प्रॉब्लम, आपको कुछ भी हो, आपको एकदम नंबर दिमाग में घूमने लगते हैं और आप उसकी दिशा में काम करने लग जाते हो। ये एक पहला सिंबल है आपके बच्चे के प्रति कि उसकी मैथमेटिकल या लॉजिकल एबिलिटी कैसी है। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी इशू पे बहुत ही ऑब्जेक्टिवली विचार करना, मतलब भावनात्मक रूप से विचार नहीं करना, भावनाओं को हटा के जो तथ्य हैं वो क्या कह रहे हैं उस पर विचार करना। ये एक प्रमुख डायमेंशन है क्रिटिकल थिंकिंग का। तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत आवश्यक है अगर आपको, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग होना, डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग होना ये अनिवार्य है। ये एक लक्षण है कि बच्चे को मैथमेटिकल एबिलिटी या लॉजिकल एबिलिटी, जैसे मान लीजिए कोई परिवार में कुछ सीन हो गया तो सभी अपनी अपनी बात जोर जोर से कह रहे हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग वाला बोलेगा अच्छा रुको एक, आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, मतलब वो सॉल्व करेगा मैटर को। उसको वो क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस है कि सारे शोर में कुछ भी बात सुनाई नहीं देगी। सो दिस इज वन ऑफ द सिग्नल्स कि आपके बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग है या उसको मैथमेटिकल थिंकिंग उस पर वैल्यू भी है। डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जो लॉजिकल पर्सन होता है, जो ट्रूली अल्टीमेट लॉजिकल पर्सन होता है, वो काम करने के करने के पहले उसका डिज़ाइन बना होता है। मतलब आपने बच्चों को बोला कि सपोज चलो अपन गर्मी छुट्टियों में कहीं जाएंगे, सपोज आपने अंडमान निकोबार जाने का प्लान बनाया सपोज, तो वो आपने जैसे ये डिक्लेयर किया कि उसके वो मैप खोल के बैठ जाएंगे कि भाई अंडमान निकोबार कहाँ है, कितना डिस्टेंस है, या ऐप से ढूंढेंगे उसका किराया कितना है, फ्लाइट से कितना है, इसका कितना उसका। आप बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट भी दिया करो, इससे भी उनकी एबिलिटी डेवलप होती है। इसका प्रोजेक्ट कितना, मान लो हाईवे जहाज से गए तो कितना, मान लो चेन्नई रूट से गए, यहाँ से गए तो मान लो ये सब स्टॉप लेते हुए रजिस्ट्रार को बॉम्बे मिलते हुए फिर मद्रास गए फिर ये, तो आप उनको एक डेवलप भी किया करो। लेकिन ये डिज़ाइन थिंकिंग होती है, दे स्टार्ट, जो आपने प्रोजेक्ट दिया है तो जैसे ही प्रॉब्लम सामने आती है वो उसकी डिज़ाइन में लग जाते हैं, उसकी प्रॉपर डिज़ाइन बनाते हैं, इसमें कहाँ गलती हो सकती है, क्या क्या चेक एंड बैलेंसेस हो सकते हैं, ये सब एबिलिटी उनमें आपको दिखने लग जाती है। ये अगर दिखती है तो मतलब आपके बच्चे की या आपकी खुद की मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग सही है। मैथमेटिकल रीजनिंग तो है ही। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी, आप जा रहे हो कि भाई ये चीज़ इतने की तो इसके 5 टाइम्स कितने की होगी, ये आपको दिमाग में आ जाता है।
या आपको कोई भी डील कर रहे हैं आपकी ये रेट से, इस प्लॉट का रेट ये चल रहा है, इतने स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो रफली कितना होगा, ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, कि आपको ऑटोमेटिक समझ में आता है कि ये 2 ग्राफ आपको दिए हुए हैं कि इस समय ये ग्राफ था, इस समय ये ग्राफ था, तो आपको देखते से समझ में आ जाता है कि इसमें ज़्यादा फायदा हुआ या इसमें नुकसान हुआ या कितने % नुकसान हुआ। ये सब मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको कुछ काम करना है, मतलब कई सारे ऐसे इशू होते हैं। आपने कई स्टूडेंट्स को देखा होगा कि वो 10th 11th 12th में जाकर उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि तब अलजेब्रा आ जाता है या हायर ऑर्डर के क्वेश्चन आने लग जाते हैं। कई बच्चे, ये मेरा बहुत स्पेसिफिक निवेदन है पेरेंट्स से कि बच्चे को बिल्कुल पहली दूसरी से मारपीट के मैथ्स मत सिखाइए, क्योंकि कई लोगों की अरिथमेटिक कमज़ोर होती है। थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा। आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन वो अपने घर से यूनिवर्सिटी जाते थे बस में, तो वो कंडक्टर को एक जो भी 10 रुपये मान लो होते थे वो दे देते थे कि भैया ये ले लो, और बच्चे को पैसे वो आप मेरे को वापस, क्योंकि उनको ये नहीं समझता था कि किराया कितना है, मैंने इतने दिए तो कितने वापस आएंगे, नेवर। तो हर एक की एबिलिटी अलग अलग होती है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लैंग्वेज सेंस बहुत अच्छा होता है, उनका अलजेब्रा बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब अलजेब्रा गणित में 6th के बाद आता है, तो इसलिए वो बेचारे तब तक उनका पूरा उत्साह डांट के मार के चिल्ला के नंबर देते हो कि मैथ्स बेकार है। उसकी थिंकिंग अलग है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज वन ऑफ द गुड। वो ड्राइंग बनाएगा, कुछ एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग बनाएगा या एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग बनी होगी वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा। तो ये सब अलग अलग डायमेंशन है जो हमको दिखाते हैं इसकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है। साइंटिफिक इंक्वायरी, कोई भी बात होगी, ये अच्छा मान लो सपोज आपका सिंपल है कि मोबाइल आपका कहीं रखा गया और मोबाइल आपने साइलेंट पे रख दिया और आप कहीं भूल गए। अब आप बच्चे को बोलिए कि मोबाइल ढूंढ के लाना रखा है, तो बोलेगा अच्छा मम्मी क्या कर रहे थे आप, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ से कहाँ गए। तो दिस इज ऑल साइंटिफिक इंक्वायरी। ये एक साइंटिफिक इंक्वायरी दिखाता है कि बच्चे के माइंड में थोड़ा थिंकिंग है, उसमें काम करने का तरीका है। तो ये सब जो है ये लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग के बड़े बड़े इंडिकेटर्स हैं। मतलब ये अगर आपके बच्चे में है तो आप बड़े प्रसन्न हो जाइए कि आपके बच्चे को मैथमेटिकल थिंकिंग है, और उसको मैथ्स में भले कमज़ोर हो रहा हो थोड़ा बहुत, लेकिन वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो इवॉल्व हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि सिर्फ वही हम बियॉन्ड अबेकस का जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं, कि सिर्फ मार्कशीट देख के या बच्चे के रिजल्ट देख के या उसको फटाफट गणित आता है कि नहीं देख के उसके मैथमेटिक्स के बारे में जजमेंटल मत होइए। मैथमेटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। मैथमेटिक्स एक सोच है, एक काम करने का तरीका है, जो कि बात हम बार बार कहते आ रहे हैं। तो इनको सोचिए, और ये सब आपके बच्चे में है तो आप खुश हो जाइए, उसका मैथमेटिकल थिंकिंग बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हमने देखा कि मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है। कमेंट में आप जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है, और 4 एग्जाम्पल आप देना चाहें वो भी दीजिए। खुद का कोई अनुभव आप शेयर करना चाहें वो भी आप शेयर कीजिए। साथ ही हमारे प्रयास को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत सारे करीब 200-250 के ऊपर हम रील्स बना चुके हैं, शॉर्ट रील्स, जो कि मैथमेटिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। उनको देखिए तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। एंड फाइनली, अगर आपका खुद का, आपके भाई बहनों का, आपके बच्चों का, आपके स्टूडेंट्स का और किसी का मैथमेटिक्स अगर कमज़ोर है, लगातार मार्क्स गिरते जा रहे हैं, पहले अच्छे थे अब कमज़ोर है, या बहुत ज़्यादा डर लगता है, सब कुछ भी हो, तो आप लेके आइए। हम गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स के अंतर्गत उसको कम्प्लीटली मैथ्स में ओके करके देंगे। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में कि सपोर्ट स्ट्रक्चर में और क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।